एबीवीपी ने प्रदर्शन किया, एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन बड़ा तब होता है जब सीजेपी की एंट्री इसमें हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एबीवीपी का फेलियर मानते हैं? कुछ तो बात रही होगी उसमें। देखिए, निश्चित तौर पर ये एबीपी के फेलियर जैसी बात ही नहीं है। मैं बार बार उसी बात को दोहराता हूं कि इस विषय की आड़ में पूरी वामपंथी गैंग एक हो गई। यानी जो महिला कश्मीर के विरोध का नारा लगाती थी वो महिला वहां मंचों पर दिखाई दी। प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार की भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया। बलात्कारी, गुंडे, इस प्रकार के लोगों को वहां बुलाया गया और वो वहां इकट्ठे हुए। आपने देखा होगा किस प्रकार से इन लोगों ने वहां जमावड़ा लगाया। और मैं बार बार बड़ी गंभीरता के संग कह रहा हूं, छात्रों के वास्तविक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उनके कंधों पर बंदूक रखी गई और जो उनके एजेंडे थे, चूंकि अगर ये एजेंडा ऐसे लेके जाते तो देश की जनता इनको नकार चुकी थी। इनकी विचारधारा को आज देश की जनता ने नकार दिया है, लेकिन चूंकि विषय वास्तविक। ठीक है रवि, ये सवाल मेरा आपसे भी है। जेनजी तो आज आए हैं और ये प्रोटेस्ट, सीजेपी चलो आज की पार्टी है, कल की बनी पार्टी है, मिलियन के फॉलोअर्स हो गए, लेकिन एनएसयूआई तो दावा कर रहा है कि हमने भी इस पर प्रदर्शन किया था। तो सीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो एनएसयूआई नहीं कर पाया? ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट पूरा छात्रों का मूवमेंट था। ये छात्रों ने मूवमेंट खड़ा किया। लेकिन ये जब केतन की मैं बातें सुन रहा हूं तो ये लग ही नहीं रहा है कोई जेनजी बोल रहा है। ये कटाक्ष कर रहे हैं, ये छात्रों के मुद्दों के बारे में कहाँ बात कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल आदमी की तरह अपनी बातें रख रहे हैं। वो एक मूवमेंट खड़ा हुआ था, नीट का जो पेपर लीक हुआ था, एनटीए में जो विफलताएं थी एनटीए की, उसके खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हुआ था जिसके अंदर हर कोई आ रहा था। ये कैसे जस्टिफाई कर सकते कि बलात्कारी आ रहे थे, XYZ आ रहे थे? इनका कहना क्या है कि 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ या गोलियां चली, वो क्या है? वो जेनजी नहीं थे तो वो कौन थे? और इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तो जो साहिल नाम वो के प्रदर्शन कैसा था? मेरे साथ मेरे साथी बैठे हुए अनमोल वो व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, जिन्होंने दिन रात वहां पर प्रदर्शन को कवर किया। चाहे वो जंतर मंतर दिल्ली का प्रदर्शन हो या फिर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का प्रदर्शन हो। अनमोल, आपसे मेरा सवाल है, आपने वहां पर देखा पहुंच के, आपने वहां पर लोगों से ऑफ द कैमरा भी बात की, उस प्रदर्शन को लेकर आप क्या समझ पाए? देखिए अंजलि, मैं झारखंड में भी रहा और दिल्ली में भी रहा। लंबे समय के बाद देश ने एक बहुत बड़े आंदोलन को देखा जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, उसके बाद ठीक झारखंड में भी हुआ। तो देखिए, इन दोनों अगर आप आंदोलनों को देखेंगे तो एक बात तो तय है कि देश का युवा कितना ताकतवर है, इन दोनों आंदोलनों ने बता दिया। अब अगर दिल्ली की अगर बात करेंगे तो देखिए, दिल्ली में निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय या दो मत नहीं है। छात्र बैठे हुए थे अपने मांगों को लेकर और बड़ा जायज मांग था कि देखिए, अगर पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री का अकाउंटेबिलिटी तय हो। अकाउंटेबिलिटी का ही मुद्दा था और अकाउंटेबिलिटी तय भी हुआ। मोदी सरकार ने देखिए थोड़ा देर सही लेकिन देखिए जो निर्णय लिया वो बड़ा सही निर्णय लिया। छात्रों का गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि आप छात्रों को एंटी नेशनल नहीं कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट में जो छात्र शामिल हुए थे वो एंटी नेशनल थे। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जेन जी की परिभाषा हमें थोड़ी समझनी पड़ेगी। जेन जी कौन है? जेन जी वो हैं जो इस देश की सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जेन जी देश के सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए। लेकिन हां अंजलि, दिल्ली में जो दीवारों पर नारे लिखे गए थे वो कतई पढ़ने लायक नहीं थे। मैं टेलीविजन स्क्रीन पे वो बता भी नहीं सकता हूं आपको। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में या फिर अन्य लोगों के बारे में जो वहां पर कुछ लोगों के तरफ से गाली गलौज किया जा रहा था, ये स्वीकार्य नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ये जेनजी नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो प्रदर्शन के आड़ में देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, झारखंड में मैं गया अंजलि, झारखंड का उदाहरण देना चाहता हूं। झारखंड के छात्रों ने बता दिया कि किस तरीके से शांति के साथ भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। झारखंड में भी देखिए आंसू गैस के गोले दागे गए, झारखंड में भी छात्रों पर वाटर कैनन चला, लेकिन झारखंड के छात्र विधानसभा के गेट तक पहुंचे। उन्होंने सरकार को आवाज दी कि हमारी बात मानिए। हेमंत सरकार को झुकना पड़ा और परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप अपनी बात रखिए। जेनजी है, आपका सम्मान है, देश के 40 करोड़ युवा हैं, आप में शक्ति है कि आप देश की दशा। और केतन, ऐसे में जेनजी को प्रोटेस्ट करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। क्या आज का जेनजी सिर्फ प्रदर्शन करके ही अपनी बात मनवा सकता है, या आप लोग सोच रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता भी होना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र में संवाद की बहुत अहमियत होती है। केतन? नहीं, निश्चित तौर पर
जब भी कोई देश के अंदर चाहे किसी की सरकार रही हो, जब भी विषय आते हैं, अगर विषयों के ऊपर सरकार विफल होती है तो देश के अंदर आंदोलन खड़े होते हैं, और जब आंदोलन खड़े होते हैं तो उन आंदोलनों में युवाओं की भूमिका, मैंने शुरुआत में भी कहा कि सदैव से रही है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में रही, उसके पश्चात मैंने जेपी मूवमेंट का उदाहरण दिया। दिल्ली के अंदर आपने देखा ही कि किस प्रकार से मूवमेंट हुआ, झारखंड के मूवमेंट का अनमोल जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको भी रखा। परंतु आज देश का जेनजी केवल मूवमेंट ही नहीं कर रहा, आज देश का जेनजी आप देखेंगे तो आज देश का जेनजी स्टार्टअप की बात कर रहा है, आज देश का जेनजी भारत के बारे में बात कर रहा है, आज देश का जेनजी भारत के गुमनाम जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी बात कर रहा है। परंतु ये बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर वो जागरूक है। आज अगर भारत को हम विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं तो उस विकसित भारत को बनाने के लिए कई सारे सुधारों की आज भी आवश्यकता है। आज भी परीक्षाओं में गड़बड़ी ये बार बार ध्यान में आती है, उसको लेकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने बात कही वो बात थी कि कहीं ना कहीं इस जेनजी की आड़ में, आपने अभी हाल ही में वो सीन देखा होगा कि हम जेनजी हैं तो सेना के ऊपर एक कटाक्ष किया गया। मैं गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं कि जेनजी है यानी जेनजी नेशन के लिए है, और ऐसे जेनजियों के नाम पर कुछ भी करने को भड़काने वाले, उसका समर्थन करने वाले, ये उनका एजेंडा है। और रवि, आज का युवा किताबें पढ़कर नहीं आ रहा है, आज का युवा पॉडकास्ट देखकर आ रहा है, आज का युवा वो नहीं ले रहा है और सुन रहा है जो उसे परोसा जा रहा है। आज का युवा अपना कंटेंट खुद सेलेक्ट कर रहा है, खुद उसे सुन रहा है। तो इतना ज्यादा जागरूक आज का युवा है। ऐसे में जब हम बात करते हैं इनको साधने की, तो उसके लिए कुछ बड़ा और अलग करना होगा। क्या यही वजह राहुल गांधी छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनीथिंग जैसे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? आज के युवा के बीच में जाने के पहले उन्हें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज के युवा की सोच क्या है, आज का युवा क्या चाह रहा है। तो जब उनके बीच में, जैसे राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज के तहत उनके बीच में जाना जब शुरू किए, उनके मुद्दों को उठाना शुरू किया, जब आप राहुल जी के छात्रों की गूंज हमारे देखोगे, आप जो मुद्दे राहुल जी उठा रहे हैं तो उसे छात्र सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। जब हमारा ये मुद्दा शुरू हुआ, जब मूवमेंट हमने स्टार्ट किया, तो उसके बाद केंद्र की सरकार ने वन डे वन कैंपस या वन डे वन यूनिवर्सिटी उन्होंने अपना स्टार्ट किया। आज क्या डेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हर किसी को जेनजी क्या सोचती है वो समझना जरूरी है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि आज ये बहुत जागरूक है, इनके पास सब चीज अवेलेबल है, सारी चीजें इंटरनेट पे है, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है, डिवाइसेस उनके पास है, वो सब पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इनको दबाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इनको दबाना मुश्किल है। तभी तो हमने देखा था 20 जुलाई को जिस तरीके से वहां पर लाठीचार्ज हो गया था, उसके बाद वो प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाता है। अनमोल ने भी देखा होगा, अनमोल ने यहाँ तक रिपोर्ट भेजी थी, वो प्रदर्शन तेज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आज का जेनजी न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो कर रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।